तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मैथ्स क्लासेस फॉर क्लास 9th. Today we will start our first chapter, that is number system. Before that, as this is first chapter of class 9th and you are studying this chapter as you passed class 8. So class 8 पास करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई and welcome to the world of maths in which you have to face some more difficulties because कोर्स हमारा थोड़ा टफर और टफर होता जाएगा विद एवरी ग्रेड यू पास. ठीक है, डोंट वरी, वी विल स्टडी मैथ्स इन अ कॉन्सेप्चुअल वे सो दैट दे विल नॉट फील एनी सच प्रॉब्लम. नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम. हमारा क्या है? नंबर सिस्टम. जो पहला हमारा चैप्टर है क्लास 9 का, दैट इज नंबर सिस्टम. अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो क्या वी आर स्टडिंग दिस सिस्टम फर्स्ट टाइम कि हमने नंबर सिस्टम में आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा? आई होप इफ यू से नो देन यू आर रॉन्ग. क्योंकि बेटा आप सबको नंबर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत सब कुछ पता है आप लोगों को. ठीक है, बट लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. तो सबसे पहले जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो हम नंबर्स जानते हैं, कौन से? 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस के नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड अदर नंबर्स 2 by 5 लाइक दिस, और रूट वाले नंबर्स. ये सारे नंबर सिस्टम जो है, ये सारे क्या है? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नंबर सिस्टम. दीज मेक्स नंबर सिस्टम. अच्छा, तो जो नंबर सिस्टम है उसका जो क्या नेम है, क्या नाम है, एक्चुअल नेम? अब बोलोगे सर ये कहाँ पूछा जाएगा? पूछा नहीं जाएगा, एटलीस्ट यू शुड नो. तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा नंबर सिस्टम है. तो जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम. तो क्या कुछ और नंबर सिस्टम में है? ऑब्वियसली बेटा सिस्टम तो हर जगह अप्लाई होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन साइंस, तो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम अकेला सिस्टम है? साइंस में कई और सारे सिस्टम भी हैं. ऐसे स्कूल चलाने का सिस्टम है, मार्केट का सिस्टम अलग है, ट्रेन चलाने का सिस्टम अलग है. तो सिस्टम तो हर जगह होता है. वी रिक्वायर सिस्टम एवरीवेयर. तो जो हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स यहाँ पे हमारे पास 10 डिजिट होते हैं. कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट. कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये हमारे पास कितने डिजिट हैं? ये हमारे पास 10 डिजिट है. 10 डिजिट है. ओके, ये हमारे पास 10 डिजिट है. तो जो ये 10 डिजिट है हमारे, ये नंबर ऑफ डिजिट 10 है. तो यही तो 10 क्या हो गया? 10 इज बेस ऑफ अवर सिस्टम. इसलिए 10 का बहुत बड़ा रोल है. 10 इज बेस ऑफ अवर नंबर सिस्टम. मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम 10 बेस है. इसीलिए हम जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि अगर हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 1 इंटू, क्योंकि 1 कौन से प्लेस पे है? 1 कौन से प्लेस पे है? 100 लिख सकते हैं. ये हम छोटे थे, हमको ये सिखाया गया था. लेकिन 100 ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? बताओ क्या लिखते हैं? बताओ. 7 हम लोग 100 ना लिखकर इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 2 1. और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 0. मतलब ये 1000 होता, अगर ये 1000 होता तो हम लोग क्या कर रहे होते? हम लोग यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख रहे होते, क्योंकि 10 का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम है.
और नंबर सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, और नंबर सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, तो दूसरा नंबर सिस्टम हो सकता है बाइनरी नंबर सिस्टम हो सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा हो सकता है, क्या हो सकता है तीसरा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा और क्या हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये कुछ नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, ये कुछ नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अच्छा अब देखो आप, ये नंबर सिस्टम के एग्जांपल हैं, मैंने देख लिया कि नंबर सिस्टम मतलब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारा, तो क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हमने देख लिया, इसका बेस 10 है क्योंकि 10 डिजिट है, इसका बेस 2 है क्योंकि इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। इसका बेस 8 है क्योंकि इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 8 डिजिट है। ये आपको जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। और इसमें कितने डिजिट है, 16। तो 0 to 9 तो 10 हो गए, उसके बाद A B C D E F, ये डिजिट हो गए हमारे। तो ये इसलिए कि ये इकलौता नंबर सिस्टम नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, हर जगह सिस्टम होता है, हर चीज को चलाने के लिए सिस्टम लगता है, और मैथ्स को चलाने के लिए नंबर सिस्टम है, और जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो नंबर सिस्टम ही है। ठीक है, वो कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि ये नंबर सिस्टम शुरुआत कहां से हुआ, तो अगर मैं बात करता हूं काउंटिंग नंबर्स की, आपने सुने काउंटिंग नंबर्स, ये काउंटिंग नंबर्स क्या नंबर थे, काउंटिंग नंबर्स हम लोग नंबर सिस्टम में काउंटिंग पढ़ते थे तो हमको ये पढ़ाया गया था, ये थे काउंटिंग नंबर्स, ये काउंटिंग नंबर्स थे, ये हमको पढ़ाए गए थे। और धीरे धीरे हमको पता चला ये काउंटिंग नंबर्स ना होके इन लोगों ने इसमें क्या रूप धारण कर लिया था, नेचुरल नंबर्स। क्या कर गए थे, ये नेचुरल नंबर हो गए थे, नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर कैसे हो गए थे, 9 के आगे 10, 11 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गए थे। और इसको हम जनरली किससे दिखाते थे, एन से। तो if you want to write the definition of natural number, you can write natural numbers are the numbers which are starting from 0 नहीं 1 2 3 and so on, मतलब the collection of numbers starting from 1 2 3 4 and so on is called what, natural numbers. Similarly अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं तो क्या है, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 और ऐड कर देता हूं, इंक्लूड कर देता हूं, ऐड तो कर दोगे बोल लोगे, ऐड नहीं करना है, इंक्लूड कर देना है, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, तो क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम W से दिखाते हैं, वी विल रिप्रेजेंट दिस विद W। ठीक है, आफ्टर दैट देखो ये नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इसमें 0 और जुड़ गया, तो ये नंबर कैसे हो गए, ये नंबर हो गए सारे पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या हो गए, सारे पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव कॉमा 0। अगर इसी पॉजिटिव कॉमा 0 में नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, तो मतलब कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 इज टर्म्ड एज इंटीजर्स। इसको हम किससे दिखाते हैं, आई से। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं,
मैं ये अब बोलोगे सर ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, आपने इसको पहले पढ़ लिया है तो आप इसको फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब नंबर सिस्टम में आता है और ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यू हैव स्टडीड दिस थिंग, आपने ये सारा पढ़ा हुआ है। तो अब आपने क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर, क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं? तो एक बारी बारी से देखते हैं। अगर मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, छोटा सा सर्कल बनाया और बताया इस सर्कल में मैंने सारे नेचुरल नंबर रख दिए, मतलब मैंने क्या रख दिए हैं 1, 2, 100, 1001 सारे इन्फिनिटी तक, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। इसी नेचुरल नंबर का एक क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। अगर मैंने इसी सेट में 0 और ऐड कर दिया 0, तो मैं बोलूंगा होल नंबर हो गया। इफ आई इंक्लूड 0 इन दिस नंबर, तो ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। अच्छा, अब अगर मैंने जो अब तक यहां तक थे ये सारे नंबर क्या थे? W जो बीच में बना हुआ है, ये देखो पॉजिटिव नंबर हो गए, ये 0 हो गया। अगर 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 मैं यहां पे नेगेटिव नंबर्स भी रख दूं, मतलब ये तो पॉजिटिव नंबर हो गए, ये नेगेटिव नंबर हो गए और 0 हो गया, तो ये पूरे सर्किल में मैं बोल सकता हूं ये क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। तो देखो, अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े, कभी कोई आ जाता है, कभी आप किसी क्लास में जाते हैं क्लास लेने के लिए, क्लास 4th में जाते हैं, क्लास 6th में जाते हैं, तो आप बच्चों को दिखा सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। अब मतलब हमने सारे नंबर पढ़ लिए। हमने क्या पढ़ लिया? हमने 2 पढ़ लिया, हमने -2 पढ़ लिया और हमने 0 पढ़ लिया। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, नंबर लाइन की बात करूं तो 1, 2, -1, -2 ये नंबर हमने पढ़ लिया। ये नंबर कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है, तो हम इस तरीके के नंबर को बोल सकते हैं इंटीग्रल नंबर्स। इंटीग्रल नंबर्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये कंप्लीट नंबर है, इनको इंटीग्रल नंबर बोला जा सकता है, लेकिन जो नंबर इस दो नंबरों के बीच में आ रहे हैं, इन दो नंबरों के बीच में आ रहे हैं, इन दो नंबरों के बीच में आ रहे हैं, इन दो नंबरों के बीच में आ रहे हैं, जो नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं, तो उसमें क्या मिलेगा हमको? आप देख लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये नंबर इसके 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे 1.5 होगा, 1.5 होगा, तो 1.5 क्या है? 1.5 इज व्हाट? 1.5 ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ये तो क्या है? डेसिमल नंबर है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। तो जो 1 डेसिमल नंबर है, हमको पता है ये तो कौन सा पार्ट हो गया? इंटीग्रल पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट हो गया डेसिमल पार्ट। क्या हो गया? डेसिमल पार्ट। मतलब किसी भी नंबर में 2 पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो क्या इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है? क्या इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है? क्या इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है? नहीं, सब में डेसिमल पार्ट है। मतलब अगर मैं 2 का डेसिमल पार्ट निकालूं तो देखो, ये इंटीग्रल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जो हमने डायग्राम बनाया है, दिस डायग्राम कंटेन्स ओनली व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स? ओनली इंटीग्रल नंबर्स, ओनली इंटीग्रल नंबर्स। डेसिमल नंबर हमने लिए ही नहीं है, कंप्लीट नंबर सीखे। और क्या 1.5 का हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं है? वो नंबर कहां से आ गए? तो वो नंबर कहां से आ गए? तो हम बात करेंगे इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करेंगे, इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करेंगे
तो हमने इस दायरे को थोड़ा और बड़ा किया और हमने यहां पे कौन सा नंबर लिख दिया 1.5। तो 1.5 क्या कौन सा नंबर हो गया 1.5 इज डेसिमल नंबर, मतलब यहां पे होंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स मतलब क्या हुआ डेसिमल नंबर मतलब 1.5 इज डेसिमल नंबर। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि डेसिमल जाएगा तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो इसको जो हमने काटा ये हो गया 5/2, मतलब डेसिमल नंबर तो है, इस नंबर को हम लोग 5/2 पूरा नंबर हो गया। हाँ, इस नंबर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं 3/2 मतलब 3/2 भी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां से शुरू हो जाता है। तो ये एरिया हमने डाला है, वो डाला है रैशनल नंबर के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए डाला है। मतलब जो ये एरिया है वो किसको देना है हमको, रैशनल नंबर्स को देना है। ये एरिया देना है हमको रैशनल नंबर्स के लिए। तो जो यहाँ पे नंबर आने वाले हैं वो रैशनल नंबर्स आएंगे या डेसिमल नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे या डेसिमल नंबर्स आएंगे। क्योंकि डेसिमल नंबर को मैंने लिखा है आपको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो सकती है नंबर ऑफ द कलेक्शन ऑफ नंबर, द कलेक्शन ऑफ numbers of the form p/q where p and q are इंटीजर्स और q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसा अगर हमको कोई कलेक्शन मिलता है नंबर का, ऐसा कलेक्शन मिलता है नंबर का, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो p/q मतलब कोई से भी नंबर हो सकते हैं, 7/2, 9/2 है। तो इस तरीके के नंबर हो सकते हैं। नंबर लाइन पे समझते हैं, नंबर लाइन पे समझते हैं, नंबर लाइन पे समझते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर हम समझते हैं इसको, तो देखो ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 2 है, मान के चलते हैं। तो इसके बीच में कितने नंबर आने वाले हैं, देखो ये सारे नंबर, मतलब क्या हुआ, इसके बीच में कितने नंबर आने वाले हैं, इसके बीच में कई सारे नंबर आने वाले हैं। वो सब यहाँ पे आएंगे। कह के देख लो, अगर मैं 3/4 के बीच का मतलब जो नंबर्स इस तरीके के हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, जो इस तरीके के हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऐसे सारे नंबर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या कितने नंबर पॉसिबल है भाई, नंबर लाइन हमने क्या बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये कंप्लीट नंबर है, इंटीग्रल नंबर्स हैं। तो डेसिमल नंबर्स यहाँ रखे, तो डेसिमल नंबर्स ये तो रैशनल नंबर्स हैं और इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या सारे डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स आने वाले हैं, तो दो नंबर के बीच में कितने डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो हमको ये तो समझ में आ चुका है कि अगर ये नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से। रैशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं, रैशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं। तो अगर हमको दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकालने पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर 3 और 4 के बीच में मुझे एक नंबर निकालना पड़े तो देखो हम क्या करेंगे, उन दो नंबर को ऐड करेंगे
और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 7/2। अब आप भी एग्री होगे कि 7/2 मतलब 3.5 यहाँ पे आने वाला है। भाई 3.5 आया कि नहीं आया? तो आप देखो ये 7/2 भी है और ये डेसिमल फॉर्म भी है, एक ही चीज लिखी हुई है और ये नंबर इन दोनों के बीच में है। अच्छा, जब मैंने इन दोनों के बीच का नंबर निकालना था, जब मुझे 3 और 4 के बीच का नंबर निकालना था, तब मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे 3 और 3.5 के बीच का नंबर निकालना है, ये प्रोसीजर आएगा। तो क्या आ गया ये 6.5/2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 3.25 और अगर इसको डेसिमल फॉर्म में रेशनल फॉर्म में लिखना चाहो तो ये यहां से हटेगा, ये 20 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 13/4। तो देख लो आप, या तो 13/4 लिखो, या तो 13/4 लिखो, या 3.25 लिखो, या तो 13/4 या 3.25। ये नंबर कहाँ आने वाला है? ये नंबर इसके बीच में आने वाला है। सिमिलरली अगर ये 13/4 है या 3.25 है, हम दो नंबर लेते रहेंगे और उसके बीच में नंबर निकलते रहेंगे, लेते रहेंगे। भाई अब मैं इन दोनों के बीच का नंबर निकालूंगा, ये नंबर मिल जाएगा, फिर उन दोनों के बीच का नंबर निकालूंगा, ये नंबर मिल जाएगा, इन दोनों के बीच का नंबर निकालूंगा, फिर नंबर मिल जाएगा। इट मीन्स दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। देखो भाई, दो नंबर लिए, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, एक नया नंबर मिला, वो नंबर जस्ट उनके बीच में आ रहा है, बीच में तो आ रहा है, तो क्या हुआ अकेला ही नंबर, बीच में तो जस्ट बीच में तो अकेला ही नंबर आ रहा है। लेकिन बीच में जस्ट बीच की बात हो रही है तो एक नंबर आ रहा है, जस्ट बीच में तो एक ही नंबर होगा, बाकी नंबर तो कई सारे हैं ना, नंबर तो कई सारे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं नोट में कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। अच्छा, तो क्या ये नंबर सिस्टम बन गया? नहीं, कुछ स्पेशल टाइप के नंबर होते हैं, उनका कलेक्शन अलग से होता है, उनको कलेक्शन अलग से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कुछ अलग से नंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर्स। और जब इन नंबर्स को मिला दिया जाता है, मतलब इर्रेशनल नंबर अलग से ही नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स अलग से ही नंबर होते हैं, जब इनको मिला दिया जाता है तब क्या बनता है हमारा, ये पूरा डायग्राम बन गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और ये कौन सा है? रियल नंबर्स। ये सारे नंबर जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में हम लोग कौन से नंबर पढ़ते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। अभी जब रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर्स होते हैं क्यों, वो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन जो इर्रेशनल नंबर्स वाले नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो देखो, ये नंबर सिस्टम है। आपने नेचुरल नंबर पढ़े थे, आपने होल नंबर भी पढ़ा हुआ था, आपने इंटीजर्स भी पढ़े हुए थे, आपने रैशनल नंबर भी पढ़े हुए थे, और आपने रूट वाले नंबर भी पढ़े हुए थे। शायद आप उनको इर्रेशनल नंबर्स ना बोलते हो, लेकिन आपने देखा, आपने पूरी चीजें पढ़ी हुई थी, सारी चीजें पढ़ी हुई थी। और सो जो नंबर हम लोग p और q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैसे नंबर होंगे इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो नंबर नहीं लिख सकते उनको रैशनल नंबर बोल जाते हैं, और जो ऐसे नंबर्स हैं वो ये नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रैशनल नंबर के अंदर इंटीग्रल नंबर भी आ गए, लेकिन ये नंबर अलग क्यों है? भाई रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर आ गए। तो देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर 2 है, 2 क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या मैं 2 को 2/1 नहीं लिख सकता? मेरे पास नंबर आ गया -2, -2 को मैं क्या -2/1 नहीं लिख सकता? मेरे पास नंबर आ गया 0,
जीरो को मैं क्या 0/1 नहीं लिख सकता, मतलब हर नंबर को मैं रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसीलिए ये वाले नंबर, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर, मतलब 2 की तरीके के सारे नंबर, 0 और -2 की तरीके के सारे नंबर हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मेरे पास नंबर आ गया 5, तो 5 को लिख सकते हैं 5/1, तो p हो गया 5 और q हो गया 1, और देखो ये 0 के बराबर तो है नहीं, इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये वाले नंबर हैं उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वो इरेशनल नंबर है, दूसरी चीज, एक चीज और देखते हैं हम लोग, कोई भी नंबर है, टेक 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे आपने बोला ऐसे कैसे लिख दिया, देखो बेटा हर नंबर के पास एक डेसिमल होता है, लेकिन ये 0 लगाए नहीं जाते, लेकिन होता है कि नहीं होता, हर नंबर के पहले हम 0 इनफाइनाइट 0 लगा सकते हैं, लेकिन कोई रोल नहीं है इसीलिए नहीं लगाते हैं। हर नंबर के ऊपर 1 की पावर लगा सकते हैं, सिमिलरली हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर भी लगा सकते हैं। ये चारों चीजें हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे माइनस हो, अगर 3 माइनस का होता तो -3 हो जाता, 0.000, यहां भी माइनस लगा देंगे, मतलब 0 तो खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अगर जैसे ये अगर -3 मैंने लिया होता तो क्या होता, -3.00, कोई मतलब नहीं है, या 00, ये भी यही चीज लिखी है। अगर मैं -3 की बात कर रहा हूं तो -3 की बात कर रहा हूं, -3 के ऊपर मैं पावर 1 भी लगा सकता हूं और -3 के नीचे मैं 1 भी लगा सकता हूं। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर है उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, यही तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में थोड़ी ना कि आपने डेफिनेशन लर्न कर ली हो गया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हर नंबर को इस सर्कल के अंदर जितने नंबर आ रहे हैं उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए वो नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। जबकि जो नंबर, ये नंबर है अलग से एक है, थोड़ा बड़ा बना दो, ये नंबर क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर हो गए। और इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर को जब हमने जोड़ दिया, व्हेन वी मेक द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, देन हमारा नंबर सिस्टम बन गया। कौन सा नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, ओके। तो ये चीज है, बाकी कुछ और भी नंबर्स देखो, ये तो ये कैटेगराइजेशन हो गया नंबर का, और कुछ और कैटेगराइजेशन है वो आपको पता होगा क्या, इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो क्या कैटेगराइजेशन हो सकता है, जैसे इवन नंबर्स, आपको पता है इवन नंबर्स क्लास 9 के बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, अच्छा। ऑड नंबर्स इसके नॉट डिविजिबल बाय 2, आपको इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्लास 9th में आ गए हो आप लोग, ठीक है। प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 1 एंड इटसेल्फ एज फैक्टर, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर्स जिनका 1 और वो खुद फैक्टर है, एग्जांपल देख लेते हैं फिर भी, जैसे 5 क्या है, 1 और 5 भी फैक्टर है। जैसे 101 1 फैक्टर है, 101 फैक्टर है, ठीक है। ये नंबर्स क्या हो गए, प्राइम। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर क्या हो गए? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स क्या? वो नंबर्स जिनके पास 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर है, वो नंबर्स जिनके पास 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 55 और 55 को फैक्टर करते हैं, अगर हम 55 फैक्टर करते हैं तो 1 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 11 से भी जाता है और अपने आप से भी जाता है। हम बात करते हैं 9 की, तो 9 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 9 से भी जाता है। मतलब वो नंबर्स जिसके फैक्टर्स कैसे होते हैं? मोर देन 2। जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं व्हाट? उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपकी क्लास का है, दैट इज को-प्राइम। ये आपको सीखने वाला है। क्या कॉन्सेप्ट? को-प्राइम। अगर मैं को-प्राइम नंबर की बात करता हूं, को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ नंबर इन विच नो नंबर है इज कॉमन एज अ फैक्टर। ठीक है, तो लिख सकते हैं 2 नंबर्स या आ पेयर ऑफ नंबर बोल सकते हैं। 2 नंबर्स आर said to be what? 2 numbers are said to be co-prime when they have got only one as a कॉमन फैक्टर। जनरल है, समझने वाली डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 10 और 9 की, तो अगर 10 के फैक्टर करता हूं मैं, 10 के फैक्टर हैं 1, 2, 5 और 10। देखो, जबकि 9 की बात करता हूं तो 9 के फैक्टर हैं 1, 3 और 9। We see 10 and 9 have only 1 as common factor. This implies that therefore क्या है? 9 and 10 are co-prime numbers। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे अब आप देख के बताओ क्या 10 और 12 को-प्राइम है कि नहीं है? 10 और 12 को-प्राइम है कि नहीं है? ओके, with this video comes to an end. I have elaborated number system in full detail for conceptual studies, and this is the right way of doing study, because don't go for the superficial knowledge. Try to grasp all the concept. Although in this video a good student of class 9th have got nothing, जिसने 8 तक अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, जिसने 8 तरीके से अच्छी तक पढ़ाई की है, उसे इसमें 2-4 ही चीजें पढ़ने को मिली होंगी। बट मोस्ट ऑफ यू नीड टू रिक्वायर स्टडी लाइक दिस। ऑल्दो some of you may think that it is out of syllabus, but no, my dear students, it is the syllabus. You will require this knowledge everywhere. So be with me for detailed studies, for continuous development of your concept. Have a nice day. Bye bye.